महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक हलचल काफी तेज है। एक तरफ चर्चा चल रही है कि उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही सुलह के मूड में हैं। दोनों चचेरे भाइयों के साथ आने से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। बता दें कि दूसरी ओर शरद पवार और अजीत पवार के बीच भी मुलाकातों का दौर बढ़ने लगा है। बीते एक महीने में ही शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच 3 मुलाकात हो चुकी हैं। चौथी मुलाकात 21 अप्रैल को पुणे के शुगर कमिश्नरेट में हुई। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। दोनों की मुलाकात को लेकर शिवसेना में असंतोष भी देखने को मिला। कुछ शिवसेना नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं पुणे के सरसन कॉम्प्लेक्स में कृषि में AI तकनीक के उपयोग विषय पर आयोजित एक बैठक में दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शरद पवार के पहुंचने से पहले ही अजीत पवार निकल गए थे। इससे पहले 22 मार्च को वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में दोनों की मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद 10 अप्रैल को अजीत पवार की सगाई में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। इसके बाद शरद पवार और अजीत पवार रयात शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में भी एक साथ मौजूद थे। शरद पवार का कहना है कि ये दौरे सरकारी या संस्थागत कारणों से थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ और ही चल रही हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आगे आने वाले चुनावों से पहले आखिर क्या कुछ हो सकता है। इसी बीच बता दें कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चा के बीच भी कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुप्रिया सुले का कहना है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो उन्हें खुशी होगी। संजय राउत का कहना है कि दोनों के बीच भावनात्मक बातचीत लगातार चल रही है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं तो तेज हैं, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही बड़े चेहरे एक साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में तकनीकी तौर पर, राजनीतिक तौर पर चर्चाएं बदल सकती हैं।